हेलो एवरीवन। तो आज के हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कुछ भूगोल के प्रश्न। ज्योग्राफी हमारे सभी एग्जामों में आती है। जहाँ जीएस का पोर्शन आता है वहाँ ज्योग्राफी आती है, और ज्योग्राफी का क्षेत्र भी थोड़ा सा विस्तृत है। यानी इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडिया ज्योग्राफी, और हमारे प्लैनेट से लेकर अर्थ से लेकर सारे प्लैनेट तक हम इसमें घूमते हैं ज्योग्राफी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी से हमने ज्योग्राफी के अंदर लिया है, और ये हमारे क्लास 9th की एनसीईआरटी के सिलेबस का पोर्शन है। क्योंकि हमारे जितने भी कंपटीशन वाले एग्जाम हैं सभी में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। 6 से लेकर 12th तक जो एनसीईआरटी की बुकें हमें पढ़ाई जाती हैं, जो है हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी की, जीएस की, उसी में से हमारे कंपटीशन लेवल पर क्वेश्चन आते हैं। तो आज का ये टॉपिक हमने प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी कक्षा 9 से कवर की है, क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक से। और एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपनी अच्छी तैयारी के लिए यूजफुल वीडियो मिलती रहें। तो अब समय वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें। तो स्टार्ट करते हैं हमारे बहुविकल्प। हमारा पहला बहुविकल्प है, जो पहला क्वेश्चन है वो है, मनुष्य की सहायता के बिना प्राकृतिक ढंग से पैदा होने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं। यानी कि जो मनुष्य के बिना, मनुष्य उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता, वो अपने आप ही उगती हैं और काफी बड़ी हो जाती हैं, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। सेकंड क्वेश्चन हमारा, प्राकृतिक वनस्पति का दूसरा नाम क्या है। तो प्राकृतिक वनस्पति का दूसरा नाम है अक्षत वनस्पति। तीसरा क्वेश्चन है, मूल रूप से भारत में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है। जो मूल रूप से भारत में ही पाई जाती है उससे कहते हैं हम देशज वनस्पति। क्या कहते हैं? देशज वनस्पति। चौथा है हमारा, जैव विविधता वाले दो के प्रमुख कितने देशों में भारत सम्मिलित है। जो जैव विविधता वाले जो प्रमुख देश हैं, कितने देशों में भारत सम्मिलित है। तो 12 जो देश हैं जैव विविधता वाले, प्रमुख देश हैं 12, उनमें भारत भी सम्मिलित है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी जैव विविधता पाई जाती है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। यानी कि भारत में लगभग कितने प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। तो 47,000 प्रजातियों के पौधे भारत में ही पाए जाते हैं। छठा क्वेश्चन है, भारत जैव विविधता में विश्व के कौन से स्थान पर है। जैव विविधता में भारत कौन से स्थान पर है विश्व में। तो 10वें स्थान पर है, उससे ज्यादा भी पाई जाती है जैव विविधता। सातवां क्वेश्चन है, भारत जैव विविधता में एशिया के कौन से देश, एशिया में जितने भी देश हैं उस पर कौन से स्थान पर है। तो चौथे स्थान पर है। एशिया का भारत एक वह चौथा देश है जिसमें जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब 8वां क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने फूल पाए जाते हैं। तो भारत में लगभग 15,000 फूल पाए जाते हैं। हम पे तो 20 भी याद नहीं होते, लेकिन 15,000 फूलों की प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। 9वां क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो 90,000 जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 10वां क्वेश्चन है, प्राणी जीवन के विशाल पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है जीवोम। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस तरीके से पूछ लेगा कि जीवोम किसे कहा जाता है। तो प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को जीवोम कहते हैं। 11वां क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम, तमिलनाडु,
के कुछ क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन। 12वां क्वेश्चन है उष्ण कटिबंधीय वन से ही है कि उष्ण कटिबंधीय वन में कितने सेमी से अधिक वर्षा होती है। तो 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है, यानी कि काफ़ी वर्षा होती है। 13वां क्वेश्चन है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के पौधे व पेड़ों की लंबाई कितनी होती है। तो 60 मीटर होती है। पेड़ों की लंबाई कितनी होती है, 60 मीटर होती है। 14वां क्वेश्चन है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के मुख्यतः कौन से पशु पाए जाते हैं। तो कौन से पाए जाते हैं, हाथी, बंदर, लैमुर और हिरण। हाथी, बंदर, लैमुर और हिरण। भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में विस्तृत कौन से वन है, यानी सबसे ज्यादा क्षेत्र घेर रखा है भारत में वनों ने, वो कौन से हैं। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। वो उष्ण कटिबंधीय वन थे, ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। 16वां क्वेश्चन पर्णपाती वन से, ये पर्णपाती वन कितने से कितने सेमी तक वर्षा होती है, यानी पर्णपाती वनों में कितनी वर्षा होती है। तो 70 सेमी से 200 सेमी तक वर्षा होती है। पर्णपाती वन में वृक्ष ग्रीष्म ऋतु में कितने समय के लिए पत्तियां गिरा देते हैं पर्णपाती वनों में। तो 6 से 8 सप्ताह के लिए, बस 6 से 8 सप्ताह के लिए ही वो अपनी पत्तियां गिराते हैं, फिर उनकी पत्तियां दोबारा से उग जाती हैं। 18वां क्वेश्चन है पर्णपाती वनों की कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। ये आयल गया उष्ण व शुष्क पर्णपाती वन, उष्ण व शुष्क पर्णपाती वन। 19वां क्वेश्चन है नम पर्णपाती वन में कितने वर्षा होती है। तो 200 सेमी से 100 सेमी से 200 सेमी तक वर्षा होती है। 20 क्वेश्चन है पर्णपाती वन देश के किस भाग में पाए जाते हैं। तो पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, यानी कि अरुणाचल वगैरह जिधर की साइड है, 7 सिस्टर्स की साइड पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 21वां क्वेश्चन है शुष्क पर्णपाती वन में कितनी वर्षा होती है। शुष्क पर्णपाती वन में कितनी वर्षा होती है, 70 से 100 सेमी तक वर्षा यहाँ पर होती है। 22वां क्वेश्चन है शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार यूपी तथा बिहार, प्रायद्वीपीय पठार यूपी तथा बिहार। 23वां क्वेश्चन है शुष्क पर्णपाती वन में मुख्य रूप से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होता है सागौन, साल, पीपल, नीम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। 24वां क्वेश्चन है शुष्क पर्णपाती वनों में मुख्यतः कौन से पशु पाए जाते हैं। शेर, सुअर, हिरण, हाथी, पक्षी और छिपकली और जहरीले सांप यहाँ पर पाए जाते हैं। 25वां क्वेश्चन है कटीले वनों में कितनी वर्षा होती है। जो कटीले वन होते हैं उनमें कितनी वर्षा होती है। तो कितनी वर्षा होती है, 70 सेमी तक वर्षा होती है यहाँ पर। 26वां क्वेश्चन है कटीले वन देश में कहाँ पाए जाते हैं। तो कटीले वन देश में उत्तर पश्चिमी हिस्सों में पाए जाते हैं, यानी कि उत्तर पश्चिमी कौन कौन से हो गए, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, ये सब उत्तर पश्चिमी में ही आएंगे। 27वां क्वेश्चन है कटीले वन में कौन से जानवर पाए जाते हैं। कटीले वन है उनमें कौन से जानवर पाए जाते हैं। तो कौन कौन से पाए जाते हैं, चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह, गधा, ऊंट आदि जंगली जानवर पाए जाते हैं। 28वां क्वेश्चन है 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। ये पर्वतीय वनों की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि ऊंचाई पर तो पर्वतीय वन पाए जाएंगे ना। तो
चौड़ी पत्ती वाले ओक व चेस्टनट। 29वां क्वेश्चन है 1500 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, यानी कि उससे भी ऊपर बढ़ जाते हैं तब। तो यहाँ पर पाए जाते हैं चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सेल्डर आदि। इसीलिए हिमालय औषधि का भंडार माना गया है। औषधि भी सब बहुत मिलती है हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं पर। 30वां क्वेश्चन है अधिक ऊंचाई वाले भागों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है। जो सर्वाधिक ऊंचाई पर है वन, उनमें कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो मांस, लीचन घास, टुंड्रा वनस्पति। मांस मतलब उसका वनस्पति का नाम है। 31वां क्वेश्चन नेक्स्ट वनों से स्टार्ट हो गया। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ज्वार भाटा के, जहाँ पर ज्वार भाटा होता है उसके किनारे पाए जाते हैं, यानी कि समुद्र के किनारे कह सकते हैं एक प्रकार से। 32वां क्वेश्चन है कौन से वनों के पेड़ों की जड़ें जल में डूबी रहती हैं। तो ये मैंने बताया ना अभी कि समुद्र के किनारे पाए जाते हैं ज़्यादातर, तो मैंग्रोव वन की ही डूबी रहती होंगी। 33वां क्वेश्चन है गंगा ब्रह्मपुत्र सुंदरीवन के डेल्टा पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, तो यहाँ इसका आंसर है यहाँ पर समुद्री वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो नारियल, बंगाल सताड़, क्योड़ा और एगार आदि वृक्ष पाए जाते हैं। 35वां क्वेश्चन है विश्व संरक्षण संघ के ने लाल सूची के अंतर्गत कितने पादपों की गणना की गई है। तो इसके अंतर्गत की गई है 352 पादपों की गणना की गई है। 36वां क्वेश्चन है भारत में लगभग कितने प्रकार के जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 90,000 जीव भारत में पाए जाते हैं। पक्षी कितने पाए जाते हैं। तो 2000 पक्षी 2000 पाए जाते हैं। 15,000 फूल पाए जाते हैं। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया। तो 1942 में बनाया गया था। भारतीय जीव सुरक्षा जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। 39वां क्वेश्चन है लगभग कितनी पादप प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर हैं। तो 1300 प्रजातियां जो हैं पौधों की वो लुप्त होने के कगार पर हैं। और आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो, और इस चैप्टर यानी कि फुल चैप्टर के MCQs इसमें लिए गए हैं। तो उसका लास्ट क्वेश्चन है कितने पादप प्रजातियां पूर्णतः नष्ट हो चुकी हैं। तो 20 पादप जो प्रजातियां वो पूर्णतः ही नष्ट हो चुकी हैं और 1300 प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर हैं, यानी कि उनकी मात्रा बहुत कम बची है, ज़्यादा नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है 40 क्वेश्चनों के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें कि आपको आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।